नमस्कार शांतियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल का प्रैक्टिस सीट नंबर 8। ठीक है, इसमें रहेगा आपका 75 जीके जीएस एमसीक्यू। ठीक है, ये जो रहेगा आपका स्पार्क कंपनी का है। ठीक है, तो आइए हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन पे। एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारा जो भी वीडियो रहेगा सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। ओके, चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों आप देख सकते हैं प्रैक्टिस सेट पे आ चुके हैं। आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाला पहला भारतीय कौन था। तो ये कौन था भाई? तो दादा भाई नौरोजी। इसका आंसर डी हो जाएगा। आइए हम सीधे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक नृत्य का शास्त्रीय रूप है। तो ये हो जाएगा आपका ओडिसी। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब है ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था। तो ये जीता था आपका 1928 में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत की पूर्वी और पश्चिमी तटों पे है। तो ये हो जाएगा आपका पंडिचेरी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुगटी वन पशु विहार किस राज्य में है। तो भाई ये है आपका जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब बहुत सारे भाई बहन हैं जो बिहार का नाम सुनते हैं बिहार में लगाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला और नृतज्ञ राष्ट्रपति कौन था। तो ये हो जाएगा आपका एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुस्तक द लाइज के लेखक कौन है। तो ये हो जाएगा आपका विक्रम सेठ। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से वह कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका जापान। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पे। सार्वजनिक क्षेत्र में निम्नलिखित उपक्रमों में कौन सा एक नवरत्न नहीं है। तो ये एसबीआई। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद को मापा जाता है किस चीज से। तो स्थिर दामों पर। ठीक है, अब है कुल फसल प्रतिशत के रूप में भारत में खाद्यान्न का उत्पादन है लगभग कितना, 70%। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में कुल विद्युत शक्ति जल विद्युत शक्ति का योगदान है लगभग कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1/3। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। तो हो जाएगा मजदूरी तथा वेतन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बैंक दर वह दर है जिस पर क्या है। तो ये हो जाएगा केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक में बिलों तथा प्रतिभूतियों का पुनर्वार्जन करता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब संसार में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन है। मौसिनराम। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब भारत में 8 तटीय राज्य है, किंतु आधे से अधिक समुद्री नगर गुजरात के तट पर बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है भाई। तो ये बनाया जाता है आपका कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता और समुद्री जल के वापसन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बगान कृषि पैदा करती है। तो क्या पैदा करती है, हो जाएगा खाद्येतर फसल। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्री भृंगु बनता है मुख्य किससे बनता है भाई। तो ये हो जाएगा सैल के संरचना के कारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इंदिरा गांधी नहर को किस नदियों से पानी मिलता है भाई। तो ये हो जाएगा आपका सतलुज और ब्यास नदी से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कौन सा समुद्र पत्तन राउरकेला स्टील संयंत्र के सबसे निकट है। तो ये हो जाएगा आपका हल्दिया। इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। तो खाड़ी है आपका मैक्सिको की खाड़ी। इसका आंसर ए हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाए जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है? तो ये हो जाएगा पेट्रोलियम। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारे में होता है? तो ये हो जाएगा आपका ओमान। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पुराने श्याम प्रदेश का नया नाम क्या है? तो क्या है? तो ये हो जाएगा थाईलैंड। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का अंग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका हाउस ऑफ कॉमन्स। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि राष्ट्रीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति घोषित कर सकता है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 352। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि सरकार किसकी एजेंसी है? सरकार किसकी एजेंसी? तो राज्य की। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक संरचना और आध्यात्मिक शासन प्रणाली रूप वाले देश का एक उदाहरण है। तो क्या है? तो ये हो जाएगा यूएसए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे किसी धर्म विशेष के संवर्धन के लिए करों के भुगतान की अनिवार्यता से मुक्ति की गारंटी दी जाती है। तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 27। ठीक है, अब अरे भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक है। तो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार। ठीक है, अब आ रहा है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? तो किसे कहा था? तो ये हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ आ रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है भाई? तो ये करता है आपका संसद करता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब आ रहा है यह तय कौन करता है कि संसद में रखा जाने वाला कोई विधेयक विशेष धन विधेयक है या नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका अध्यक्ष लोकसभा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपना पद राष्ट्रपति की संतुष्टि के दौरान धारण करता है? तो ये हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मनोरंजन कर। ठीक है, अब है कि उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? कहाँ पे वकालत करने की मनाही है? तो ये हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अरे विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये हो जाएगा आपका संगम वंश ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट। अब यहाँ पे सातवाहन वंश के महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी को। ठीक है, याद रखिएगा, क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। अब अरे 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका कनिष्क ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तराई की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गोरी ने। ठीक है, अब अरे माहिर भोज या राजा भोज राजपूतों को किस कुल से संबंधित है? किस कुल से संबंधित है? परमार कुल से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से कौन कलिंग का एक महान शासक था? तो ये हो जाएगा आपका खरवेल। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन में किस चोल शासक ने श्रीलंका के उत्तरी भाग को जीतकर अपने साम्राज्य का एक प्रांत बनाया था? तो हो जाएगा राज राजा। ठीक है, अब आ रहा है शिवाजी के राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो भाई रायगढ़ थी। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से विद्या की सबसे पुरानी पीठ कौन सी है? सबसे पुरानी पीठ तो ये हो जाएगा तक्षशिला। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कि भारत में सबसे पहले तोपखाना का प्रयोग किसने किया था भाई, किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बाबर ने, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कौन था भाई? तो ये हो जाएगा आपका चार्ल्स विल्किंस, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। अब अरे यहाँ पे समुद्री शैवाल पद का सर्वोत्तम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका समुद्र तल के सूक्ष्म हरे पादप, ठीक है। अब आ रहा है अमेजन वन एक प्रकार का है, तो क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका शीतोष्ण सदाबहार वन, ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों हम आ चुके हैं साइंस के क्वेश्चन पे। किसी चुंबकीय क्षेत्र में जब कुंडली को घुमाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा पैदा होती है, इस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत वाट मापी बनाने के लिए, ठीक है। अब निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है? सबसे प्रबल अम्ल जो है कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपको ट्राई क्लोरोएस्टिक अम्ल, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एथिल अल्कोहल का आइसोमर है, तो क्या है भाई? तो ये हो जाएगा डाई मेथिल ईथर, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिन प्लॉन्ट प्रक्रम का प्रयोग किसके धातु क्रम के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फाइड आयस का, ठीक है। अब आ रहा है, एक मिनट, अब आ रहा है हाइड्रोक्सी समूह वाला ऑर्गेनिक अम्ल है भाई, तो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका बेंजोइक अम्ल, इसका आंसर ए हो जाएगा। अब सुक्रोज के जल अपघटन बनता है, तो क्या बनता है भाई? तो ये बनता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। यदि आप स्थिर वायु में धूल कणों को देखने के लिए सूक्ष्म का प्रयोग करें तो ये आपको हर समय इधर उधर चलते हुए दिखाई देगी। इस परिघटना को क्या कहते हैं? तो इस परिघटना को हम लोग कहते हैं आपका ब्राउनी प्रभात, ठीक है। अब निम्नलिखित में से किस कोटि को फोटोप्रिंट जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? तो ये हो जाएगा आपका श्वेत श्याम प्रिंट, ठीक है। अब कपड़ों तथा बर्तनों को साफ करने के लिए प्रयुक्त डिटर्जेंट क्या होता है? डिटर्जेंट होता है, तो क्या होता है? तो बाइकार्बोनेट, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि शिशु का लिंग किसके गुणसूत्रीय योगदान पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका पिता पर, ठीक है। पिता पर क्यों भाई? तो पिता का गुणसूत्र जो तो होता है XY होता है और माँ का जो होता है XX होता है, ठीक है। तो आप लोगों को डिटेल बताने के लिए भाई थोड़ा टाइम चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बायोफिल्म में कायगी प्रबंधन किसके माध्यम से होता है? तो ये हो जाएगा आपका पत्ता के माध्यम से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं कि वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप क्या होता है? ठीक है, सामान्य रक्तचाप मतलब कितना होना चाहिए कि आपका BP लो या हाई ना हो, ठीक है। तो ये समझते हैं। देखिए इसका आंसर डी हो जाएगा 120 से 80, मतलब 80 से 120 के बीच होना चाहिए। अगर आपका 80 से कम हुआ तो लो ब्लड प्रेशर हो जाएगा, अगर 120 से अधिक हुआ तो हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टीकाकरण द्वारा निम्नलिखित में से किसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? तो किसको कहता है? तो ये हो जाएगा मधुमेह, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। औसत वयस्क के शरीर में कितना रक्त होता है भाई? तो 5 से 6 लीटर होता है एक वयस्क मनुष्य के शरीर में ब्लड, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मानव में तापमान का नियंत्रण कौन करता है भाई? तो कौन करता है? आप लोग तो जानते होंगे कौन करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, और डी होगा इसका, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब एक उत्पादक एक शाकाहारी और एक मांसाहारी को दर्शाने वाले एक उपयुक्त आहार श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका पादप खरगोश बाघ, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन गाजर के लिए सही है? कौन से कथन गाजर के लिए? तो ये हो जाएगा खाद्य भंडार के लिए मुख्य मूल का अपरिवर्तन हो जाता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिक मेरिनो मेमना है? तो कौन सा है भाई? तो डॉले। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दृश्य छाप बनती है, दृश्य छाप बनती है, ये हो जाएगा फोटोग्राफिक कैमरा। इसका आंसर हो जाएगा। और ये प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है भाई? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा प्रकरण नाभिक से संबंधित नहीं है? तो हो जाएगा मेरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पराश्रय तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो ये हो जाएगा आपका 2000 से अधिक। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। किसी अर्धचालक को गर्म करने के लिए उसके प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये हो जाएगा आपका अपरिवर्तन रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि निम्नलिखित में सबसे बढ़िया रोधी इंसुलेटर कौन सा है? इंसुलेटर कौन सा है भाई? तो ये हो जाएगा आपका लकड़ी। अब अरे प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? किसके लिए किया जाता है? ये हो जाएगा आपका संचार सेवा के लिए। ठीक है, तो दोस्तों कैसा लगा ये हमारा प्रैक्टिस सेट? उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा हो। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।